ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 18। एकादशेन्द्रियर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत्किञ्चित् भवेदेतत् इदं शब्दोदितं जगत्। इस पंचमहाभूत विवेक प्रकरण में विद्यारण्य मुनि ने छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का सदैव सौम्य इदमग्र आसित ये वाक्य लेके ये संपूर्ण विश्लेषण किया है
और इसीलिए प्रकरण का जो पहला श्लोक है, सद अद्वैतम श्रुतम, पहले ही बता दिया हम, सद अद्वैतम श्रुतम। तो ये सद अद्वैत के द्वारा वो हमें निर्देश कर रहे हैं, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम। ये वाक्य है छांदोग्य उपनिषद का, ये मुख्य वाक्य है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम। तो ये वाक्य जो है वो वाक्य का ही ये विश्लेषण है संपूर्ण प्रकरण। तो वाक्य क्या है? सद, सद माने जो वस्तु, सद वस्तु है, आप ठीक से समझना। मिट्टी वस्तु है और घट जो है, घड़ा जो है वो कार्य है, मिथ्या है। घड़े का सत्य, घड़े की वस्तु जो है वो तो मिट्टी है। उसी प्रकार से सद एव आसित, आसित था, क्या सद था? इदम सौम्य अग्रे, अग्र माने सृष्टि के आरंभ में, सदैव इदम अग्रे आसित, इदम जगत, इदम माने जो आपको प्रत्यक्ष है, जिसका आप अपने प्रमाण से अनुभव कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से, परोक्ष प्रमाण से जिसका आप अनुभव करते हैं उनको इदम कहते हैं। इदम माने ये, यह, ऐसा कहते हैं। तो इदम माने ये जगत जो है वो पहले, सृष्टि के पहले, अग्रे, सृष्टि के प्राक, सद एव आसीत, सत ही था। एव माने सत ही था। तो अब क्या हो गया? जगत बन गया? नहीं, अभी भी वो सत ही है। ये घड़ा पहले मिट्टी था, अभी भी क्या है? मिट्टी ही है। और घड़े का नाश हो जाए उनके बाद भी जो रहेगा वो क्या है? सद ही रहेगा। इदम जगत सदैव आसीत, वो सत क्या है? एकम एव अद्वितीयम। अभी वो बहुत सुंदर विश्लेषण करेंगे। तो ये वाक्य जो है वो वाक्य लेके अब हमें पूर्ण, वो वाक्य का पूर्ण विश्लेषण हमें करवाते हैं विद्यारण्य में। तो जो सद एव आसित इदम, तो ये इदम शब्द जो मंत्र में जो इदम शब्द है, वो इदम शब्द के द्वारा क्या क्या निर्देश होता है, तो ये श्लोक में 18वां श्लोक में हमें दर्शाते हैं। एकादश इंद्रियैहि। अब देख, हमने देखा दो प्रकार के करण, दो प्रकार के साधन हमारे पास है। बाह्य करण है, अंतःकरण है। कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय जो है, ज्ञानेन्द्रिय जो है वो बहिष्करण है। और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो अंतःकरण है। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन करके होता है एकादश इंद्रिय ही। एकादश इंद्रियों के द्वारा, युक्ति माने अनुमान द्वारा, अब ठीक से समझ, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से और जो परोक्ष प्रमाण से, शास्त्रेण और शास्त्र के द्वारा अवगम्यते, जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यावत किंचित भवे, और जो भी कुछ है, यावत किंचित जो भी कुछ है, भवेत एतत इदम शब्द उदितम जगत। ये इदम शब्द के द्वारा जो जगत का निर्देश किया है, वो जगत या तो आप एकादश इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जान सकते हैं, युक्त्या अनुमादि अनुमानादि प्रमाण द्वारा आप जान सकते हैं, या तो वेदादि शास्त्र के द्वारा जिसका हमें ज्ञान होता है। तो
तो ये शास्त्रों के द्वारा जिसका हमें ज्ञान होता है, अब देखो प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें ज्ञान होता है, परोक्ष प्रमाण से हमें ज्ञान होता है, और शास्त्र प्रमाण से भी हमें जो ज्ञान होता है, तो जो जो वस्तु यावत भवेत यावत किंचित मानी जो जो विषय का हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो इदम आप ज्ञान प्राप्त कर शास्त्र के में आता है, पाप आता है, ज्ञान हम प्राप्त करना है, ये क्या प्राप्त होता है वो सब भी इदम। तो अभी 19वें जो श्लोक है उनका पाठ करेंगे। ये इदम शब्द क्या है और इदम शब्द के द्वारा जो संपूर्ण जगत का निर्देश करना किया है वो जगत क्या है, उसके लिए आगे के श्लोक में विद्यारण्य मुनि समझाते हैं 19वें श्लोक में। इदं सर्वं पुरा सृष्टा इदं सर्वं पुरा सृष्टा एकमेव द्वितीयकं सदैव आसीन्नाम रूपे नास्तामित्यारुणैर्वचः अरुणेः वचः। उद्दालक मुनि का दूसरा नाम है अरुण। अरुणेः तो अरुणे के पुत्र जो उद्दालक मुनि है वो उद्दालक मुनि के ये वचन है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेव द्वितीयम्। वो उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश कर रहे हैं और उपदेश में समझाते हैं इदम सर्वम पूरा सृष्टा पूर्व, सृष्टि के पूर्व पहले, सृष्टि के पहले ये इदम सर्वम, ये जो जगत आप अनुभव कर रहे हैं वो एकम एव अद्वितीयकम सद एव आसीत। वो एक अद्वितीय सद था। कौन है इदम? नाम रूपे। ये जो नाम रूप आप जो जानते हैं, गुलाब शब्द वो नाम है और गुलाब रूप जो पदार्थ है, पद और पदार्थ। पुस्तक पद है, शब्द है, और पद का जो अर्थ है वो पुस्तक वस्तु है। आप समझो, पद और पदार्थ, विषय और विषय का नाम, नाम रूप। शास्त्र में जिसको हम नाम रूप कहते हैं, तो कहते हैं आसीत नाम रूपे। तो सदैव आसीत, सद मात्र था, न नाम रूपे, नाम रूप थे ही नहीं, एक अद्वितीय सद वस्तु मात्र थी। वहां ये इदम जगत जो है, जो नाम रूपात्मक ये जगत है, वो नाम रूपात्मक जगत नहीं था। न नाम रूपे न आस्ताम, वो थे ही नहीं। नाम रूप जगत न आस्ताम, नाम रूपे द्विवचन, आस्ताम द्विवचन, नाम रूपे न आस्ताम। ये नाम और रूप सृष्टि के पहले नहीं थे, लेकिन सदैव आसित, सद वस्तु तो था। इति ये अरुणे है वचन, ये अरुण के पुत्र जो अरुण जो उद्दालक मुनि है, ये उनका वचन है, ये मंत्र है कि पहले ये सद वस्तु ही था, ये नाम रूप नहीं थे। अब ठीक से, तो अब वो क्या कहा? एकमेव अद्वितीयम। तो एक एव
अद्वितीय क्या है, ये तीन शब्द का प्रयोग क्यों किया? सद वस्तु है आपने कह दिया, नाम रूप नहीं थे, तो सद वस्तु ही थी। आप जब बोलते हैं तो सद वस्तु ही थी, तो वो तो एक ही था। तो लेकिन एक कहने की जगह क्या कहा है? एकम एव अद्वितीयम। तो कि ये तीन शब्द एक सत के लिए ये तीन शब्द के प्रयोग क्यों किए हैं? तो आगे विद्यारण्य मुनि समझाते हैं कि एक क्या है, एक का प्रयोजन क्या है, एव शब्द का प्रयोजन, एवं शब्द का प्रयोजन क्या है, अद्वितीय शब्द का प्रयोजन क्या है, ये तीनों शब्द क्यों आवश्यक है? सद वस्तु है आपने कह दिया, लेकिन वो सद वस्तु क्या है वो समझाने के लिए जो तीन शब्दों का प्रयोग किया है, एकम एव अद्वितीयम, उसी को अब विद्यारण्य मुनि हमें समझाते हैं कि वो जो सद वस्तु है वो एक सद वस्तु थी, सद एव थी और सद अद्वितीय थी, तीनों है। तो हम श्लोक पढ़ेंगे, हम समझ में आएगा। आगे 20वां श्लोक। तो इस श्लोक में ज्यादा कुछ विश्लेषण नहीं है, सूक्ष्मता नहीं है, समझना बहुत सरलता से विद्यारण्य मुनि ने बहुत सुंदरता से सरलता से ये विश्लेषण किया है। हम भी उनके साथ ये विश्लेषण करते रहेंगे। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, वृक्षस्य स्वगतो भेदः, पत्र पुष्प फलादिभिः, पत्र पुष्प फलादिभिः, वृक्षान्तरात् सजातीयः, वृक्षान्तरात् सजातीयः, विजातीयः शिलादितः, विजातीयः शिलादितः। ये शास्त्र की एक प्रक्रिया है। हम ये इदम जगत जो कहते हैं, जो नाम रूपात्मक जगत जो हम कहते हैं, वो नाम रूपा जगत में भेद है। भेद बुद्धि जिसको कहते हैं, द्वैत बुद्धि जिसको कहते हैं, वो भेद बुद्धि जो है, तो भेद तीन प्रकार के हैं, पहले समझ लो। तो तीन प्रकार के जो भेद है, स्वगत भेद है, सजातीय भेद है और विजातीय भेद है, तीन प्रकार के भेद। तो विद्यारण्य मुनि ये भेद को हमें दृष्टांत के साथ ही समझाते हैं। तो कहते हैं एक वृक्ष आप ले लो, दृष्टांत के लिए हम वृक्ष लेते हैं। तो वृक्ष में अपने आप में, स्वगत माने क्या है, वृक्ष में अपने आप में ही भेद रहे हैं। क्यों? वृक्ष से स्वगतः भेदः, कैसे? पत्र पुष्प फलादिभिः। अब वृक्ष एक है, लेकिन एक वृक्ष के अंदर भी अपने अंदर ही भेद है, पत्र है, पुष्प है, फल है, अब उनकी शाखाएं हैं, कुपन माने अंकुर है, मूल है। तो अनेक प्रकार के भेद है वृक्ष के अंतर्गत। और वो वृक्ष जो है वृक्षांतर। अब आपने कहा नीम का वृक्ष, तो नीम के वृक्ष के अंतर्गत भेद है। तो वृक्ष जब हम कहते हैं तो वट वृक्ष भी है, पीपल का वृक्ष भी है। तो जाति तो हो गई वृक्ष की जाति, लेकिन वृक्ष की जाति में भी अंतर है, भेद है। अनेक प्रकार के वृक्ष देखे जाते हैं, पीपल का भी वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, वटक वृक्ष है। अब देखो, तो अनेक औदुंबर का भी वृक्ष है, अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो वृक्ष के अपने आप में भी भेद होते हैं और अन्य प्रकार के भी वृक्ष होते हैं। तो अन्य प्रकार के वृक्षांतर, अंतर माने अन्य, अन्य प्रकार के वृक्ष भी होते हैं, उसको सजातीय भेद कहते हैं। वृक्ष के अंदर भेद होता है और अन्य अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो अनेक प्रकार के वृक्ष होने के कारण वो सजातीय भेद कहते हैं। है सब वृक्ष ही, इतना ही नहीं, वृक्ष से अन्य वस्तु भी है, शिलादि भी ही। वृक्ष के जो अन्य है, मिट्टी है, घास है, शिला है, पर्वत है, नदी है, पानी है। अब देखो, तो वो विजातीय है। तो इस प्रकार से वृक्ष में अपने में भेद है, अन्य प्रकार के वृक्ष होते वो सजातीय भेद है,
और अन्य प्रकार के पदार्थ होते हैं वो विजातीय भेद होते हैं। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि जगत में हम 3 प्रकार के भेद देखते हैं, स्वगत भेद है, सजातीय भेद है और विजातीय भेद है। अब आपने तो कहा कि सद वस्तु जो है वो एक है, लेकिन उनके अंदर भी भेद है क्या? और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि जो सदवस्तु है, जो सद्ब्रह्म है, वो सद्ब्रह्म में ये तीनों प्रकार के भेद का अभाव है, वो दर्शाने के लिए ये 3 शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं 21वां श्लोक, तथा सद्वस्तु नो भेद त्रयं प्राप्तं निवार्यते, तथा सद्वस्तु नो भेद त्रयं प्राप्तं निवार्यते, ऐक्यावधारणाद्वैत प्रतिषेधैस्त्रिभिः क्रमात्, ऐक्य अवधारणद्वैत प्रतिषेधैः त्रिभिः क्रमात्। तथा जिस प्रकार से वृक्ष में 3 प्रकार के भेद होते हैं, तदा सद्वस्तुनः भेदत्रयं प्राप्तम्, माने कि ये जगत की किसी भी वस्तु को आप लेंगे तो हर एक वस्तु में ये 3 प्रकार के भेद होते हैं। अब पुस्तक ऐसा कहेंगे तो पुस्तक के अपने भेद हैं। अब देखो धागा भी है, पन्ना भी है। अब देखो तो मोबाइल कहेंगे तो मोबाइल के अपने अंग उपांग है, वो स्वगत भेद है। हर एक वस्तु के अंग उपांग है ही। ये मनुष्य देह कहेंगे तो मनुष्य देह जब हम कहते हैं तो मनुष्य देह में भी अनेक अंग उपांग है, और वो अंग उपांग जो है वो स्वगत भेद है। तो प्राणियां होंगे तो सजातीय भेद भी रहेंगे, विजातीय भेद भी रहेंगे। तो अगर कोई वस्तु आप कहेंगे ये वस्तु है, तो वस्तु जब आप कहते हैं तो ये 3 प्रकार के भेद उसमें प्राप्त होते हैं। जगत की हर एक वस्तु में 3 प्रकार के भेद होते हैं। अगर हर एक वस्तु में जो 3 प्रकार के भेद है, तो आपके ये सद्वस्तु में भी भेद त्रयं प्राप्तम, उसमें भी ये 3 प्रकार के भेद होंगे। सद्वस्तु है तो उसके अंतर्गत भी भेद होगा, दूसरा भी सद्वस्तु होगा, और सद्वस्तु से अन्य भी कुछ होगा। निवार्यते, और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं सद्वस्तु में भी ये 3 प्रकार के भेद हमें प्राप्त हो सकते हैं, उनकी निवृत्ति करते हैं। निवार्यते, ये 3 शब्द जो है एक एवं अद्वितीय है, ये 3 प्रकार के भेद की निवृत्ति करते हैं। ऐक्य, सॉरी ये पाठ में गलत किया, ऐक्य नहीं ऐक्य, ऐक्य माने एक। अब देखो अवधारण, अवधारण माने एवं, निश्चय, एवं माने निश्चय, अवधारण। द्वैत प्रतिषेधैः, अद्वितीय कहा ना तो द्वैत का प्रतिषेध किया। एक कहा ऐक्य, एवं कहा अवधारण, और द्वैत का प्रतिषेध किया अद्वितीयम। त्रिभिः क्रमात् निवार्यते, क्रम, क्रम क्या है? स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय। तो विद्यायन मुनि कहते हैं क्रम से अगर हम देखेंगे तो एक एक भेद का निवारण किया है। ऐक्य एक ही है। अब जब वो एक ही है तो उनके अंदर अंग उपांग नहीं होंगे, अनेकता रहेगी नहीं। जब अनेकता ही नहीं है तो स्वगत भेद नहीं रहेंगे। अवधारण एक ही है, आप ठीक समझो। अब मैं जब कहती हूँ 1 रुपया, अब देखो तो 1 रुपया जब हम कहते हैं तो 1 रुपया अनेक हो सकते हैं, 1 रुपया अनेक हो सकते हैं। अभी देखो एक बहुत बड़ी बात हुई, एक भाई ने टीवी खरीदी, अब उसकी दुकान थी तो उसने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे करके रखे थे, और वो ले सब इकट्ठे करके गिनती करके रखे थे। वो लेके गया वो दुकान में और बोला कि ये रहे आपके 25,000 रुपया। अब इतने सारे कॉइन थे वहां पर, सिक्का थे, सब सिक्के की गिनती वो दुकान वाले को करने को। तो 1 रुपया आप जब कहते हैं, 10 रुपया आप जब कहते हैं, तो 10 रुपये के अनेक हो सकते हैं, सजातीय भेद रहेंगे।
ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है। तो सजातीय भेद नहीं है और इसलिए एकम एव, एक ही है, माने कि सजातीय भेद है ही नहीं और विजातीय भेद भी दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय। दूसरा होगा तो फिर विजातीय भेद रहेगा और इसलिए कहते हैं क्रम से अगर आप देखेंगे तो एक शब्द के द्वारा स्वगत भेद की निवृत्ति की, क्योंकि कोई अवयव है ही नहीं, एकमात्र है, अंग उपांग है ही नहीं। सजातीय भेद नहीं है, एवं एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो अगर दूसरा होगा, वृक्ष कहते हैं तो दूसरा वृक्ष होगा तो सजातीय भेद रहेगा, लेकिन यहाँ तो ये सदवस्तु एक ही है, तो एक ही है कह के हम कहते हैं कि वो सजातीय भेद नहीं है और अद्वितीय कह के कहते हैं कि विजातीय भेद भी नहीं है। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूँ बहुत सारी बातें, बहुत सारे मंत्र हम जानते हैं, लेकिन उनके अंदर कैसे कैसे अर्थ पड़े हुए हैं वो हमें नहीं मालूम, वो हम जानते ही नहीं है। और वो ही जानने के लिए हमें ये पंचदशी का विद्यान मुनि ने जो विश्लेषण किया है। हम ये मंत्र तो जानते, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, लेकिन इदम माने क्या क्या है और एकम एवं द्वितीय माने क्या है, ये 3 प्रकार के भेद की निवृत्ति करनी है हमें। क्योंकि भेद जो बुद्धि है वो भेद बुद्धि से ही हमारा दुख का कारण है। आप समझो, द्वैताधि भयम भवति, भेद बुद्धि में बैठे से 6 एक प्रवचन हो गया। तो वाक्य हम जानते हैं, लेकिन वाक्य में कितने अर्थ पड़े हुए हैं, कितनी गहनता है वो हमें पता नहीं है। और इसलिए विद्यान मुनि हमें समझाते हैं कि ये एकम एवं अद्वितीय के द्वारा सद वस्तु में 3 प्रकार के भेद है ही नहीं, और ये भेद ही हमारे लिए दुख का कारण है। आप समझ रहे, कठोपनिषद में इसलिए यमराजा कहते हैं, अब देखो, मृत्यु से मृत्यु आपनेति यह नाना एव पश्यति। नाना मानी हमारे नाना नानी नहीं, आप समझ रहे, नाना मानी अनेकता, संस्कृत में जिसको नाना कहते, नाना मानी अनेकता, भेद बुद्धि। तो यमराजा कहते हैं, नचिकेता को उपदेश देते हैं, जो ये अनेकता का दर्शन करते हैं उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। मानी जब तक आप अनेकता का दर्शन करते हैं तब तक ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति आपको नहीं मिल सकती। अब देखो, ये भेद बुद्धि ही तो आपकी समस्या है। हम देखा हमने कि द्वैत जो दर्शन है, वो द्वैत दर्शन में सत्य बुद्धि करके हम बैठे हैं। ये द्वैत में जो सत्य बुद्धि करके हम बैठे हैं वही तो हमारी समस्या है, जगत समस्या नहीं है, आप समझना। और इसलिए कहते हैं कि जो अनेकता का दर्शन करता है उसी को मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो ये प्रश्न होता है, ये मृत्यु से मृत्यु क्यों कहते हैं, जन्म से जन्म कहो ना। तो बोलते हैं कि जन्म कहते हैं तो लोगों को आनंद रहता है, वृद्धि होती है, नया जन्म मिलेगा, नए अनुभव मिलेंगे, नए भोग मिलेंगे, तो वो हमें अच्छा लगता है। और इसलिए यमराजा कहते हैं उसे जन्म से जन्म नहीं, मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति, माने कि ये आपका मृत्यु का कारण बन सकता है। ये अनेकता का जो दर्शन आप कर रहे हैं वो आपके अनेकता का दर्शन ही आपकी समस्या है। ये अनेकता के दर्शन जो करते हैं उसी को ये होता है, मृत्यु से मृत्यु आपनोति यही नाना एव पश्यति। और इसीलिए वो एक का दर्शन करना है, और वो एक सद्वस्तु का दर्शन अगर आप करेंगे तो ये पुनर्जन्म से आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसीलिए ये विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सद्वस्तु तो एक ही है, लेकिन एकम एव अद्वितीय द्वारा 3 शब्दों के द्वारा स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद की निवृत्ति करते हैं।
तो ये आप कैसे कहते हैं कि स्वगत भेद नहीं है? हा? अब देखो, तो इसलिए विद्यायन मुनि आगे समझाते हैं कि स्वगत भेद कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। श्लोक पढ़ेंगे। सतो नावयवाशक्य सतो नावयवाशंक्य सतो नावयवाशंक्याः तदंशस्य निरूपणात् नामरूपेण तस्यांशौ तयोरद्याप्यनुभवात्। तो 22वें श्लोक में विद्यायन मुनि समझाते हैं, सतः न अवयवाः, इस सत में अवयव है ही नहीं, अंग उपांग है ही नहीं। वृक्ष में अंग उपांग है और इसलिए स्वगत भेद संभव है। लेकिन ये जो सत वस्तु जो है, वो सद वस्तु जो सद ब्रह्म है, वो क्या कैसा है? न अवयवाः संख्य तद अंशस्य अनिरूपणात्। अब अंश है ही नहीं, उनका कोई अंश, उनका कोई अवयव है ही नहीं। अब देख, अनिरूपण, उनका निरूपण है ही नहीं। ब्रह्म को सदा एक अद्वितीय ब्रह्म ही कहा गया है, उनके अंश का कहीं पर भी निरूपण नहीं है, उनके अवयव का कोई निरूपण शास्त्र में है ही नहीं। जी जहां जहां भी कहा है वो ब्रह्म तो एक अद्वितीय ही दर्शाया है, कहीं पर भी उनका निरूपण हुआ ही नहीं। शास्त्र प्रमाण के द्वारा हम ब्रह्म को जानते हैं और शास्त्र प्रमाण में कहीं पर भी ब्रह्म के किसी भी अवयव का निरूपण होता अनिरूपणात्। अब समझो, इतना ही नहीं, नाम रूपेण तस्य अंशौ, क्यों? अनुभवात् तयोः अद्यापि। अनुभव से भी हम देखते हैं, शास्त्र में तो यह निरूपण किया ही नहीं है। हम देख, तयोः आद्य माने पहले, सृष्टि के पहले, सर्जन के पहले नाम रूप तो थे ही नहीं, तो उनका अभाव था। अब देखो, तो सृष्टि के पहले नाम रूप नहीं थे, नाम रूप न तस्य अंशौ तयोः आद्यमपि अनुभवात्। ये हमारा अनुभव भी है। घड़ा नाम रूप जब हम कहते हैं तो घड़े की उत्पत्ति के पहले घड़ा नाम रूप नहीं थे, मिट्टी थी। ठीक से समझ। तो अब क्या नाम रूप आ गए? ब्रह्म के नाम रूप बन गए, मिट्टी के नाम रूप बन गए? नहीं, पहले भी वो नाम रूप नहीं थे, अभी भी वो नाम रूप तो है ही नहीं, क्योंकि वो उनका ब्रह्म में कोई अवयव, कोई अंश है ही नहीं। अब देखो, क्यों? निरवयव ब्रह्म है। अब देखो, अवयव होगा तो आप नाम और रूप देखो। इसीलिए जब मिट्टी हम कहते हैं तो मिट्टी पिंडाकार होती है और वही पिंडाकार मिट्टी जो है वही घटाकार बनती है, तो एक आकार है, अवयव है वहां पर। लेकिन ब्रह्म का कोई अवयव है नहीं है। पानी और तरंग हम जब दृष्टांत देते हैं तो तरंग भी एक आकार है वहां पर। अब ठीक से समझो, तो मिट्टी भले हम दृष्टांत के लिए लेते हैं, लेकिन मिट्टी में भी आकार बनता है, नाम रूप है। इतना ही नहीं, जल जिसको कहते हैं, तरंग हम जिस दृष्टांत लेते हैं तो जल और तरंग का दृष्टांत लेते हैं तो वहां भी वो तरंग का आकार है। लेकिन वो क्यों संभव है? क्योंकि अनेकता है, आकाश है। मिट्टी में आकार क्यों बन सकता है? क्योंकि आकाश है। तरंग भी क्यों बनता है जल में? क्योंकि जल के ऊपर आकाश है। वो जल के ऊपर जो आकाश है उसके कारण जल में ये आकार, तरंग के आकार बनते हैं। लेकिन ब्रह्म तो कैसा? एक ही है।
एक ही है, दूसरा है ही नहीं, जिसके कारण नाम रूप की शक्यता हो। आप समझो, और इसलिए कहते हैं नाम रूप की कोई संभावना है ही नहीं। ऐसा कोई किसी भी प्रकार से न अवयव शंक्या, उनकी शंका नहीं करनी है कि ब्रह्म के भी अवयव होंगे, ऐसी शंका न शंक्या, अवयव की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ही है। आकाश के कारण ही आप पिंड आकार जो मिट्टी है उससे आप घटाकार बना सकते हैं मिट्टी को। पानी है और पानी के साथ आकाश भी है, इसीलिए वो तरंग बनते हैं। लेकिन ब्रह्म तो एक ही है, अवयव ही नहीं है, अंश भी नहीं। आप समझो, और इसीलिए जो हम ब्रह्म के नाम रूप हम जो कहते हैं वो सृष्टि के पहले नाम रूप थे ही नहीं, अभी भी नाम रूप नहीं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं ये अवयव है, ऐसा कोई निरूपण भी शास्त्र में मिलता नहीं है। और ऐसा हमारा अनुभव भी है कि मिट्टी में कोई नाम रूप नहीं है। घड़ा नाम रूप है, लेकिन मिट्टी में अगर आप घड़े को ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। अब समझो, और इसलिए कहते हैं कि उत्पत्ति के पूर्व नाम रूप थे ही नहीं, और अभी भी जो नाम रूप हमें दिखते हैं वो ब्रह्म के अंश नहीं है। जो नाम रूप हमें दिख रहे हैं, जो नाम रूप का हम अनुभव कर रहे हैं, वो नाम रूप सद वस्तु के नहीं है। अब ठीक से समझ, अब ऐसा मत मान कि ब्रह्म में नाम रूप आ गए, अब ब्रह्म जगत बन गया। पहले वो ब्रह्म था, अब वो जगत बन गया, ऐसा है नहीं। पहले भी नाम रूप नहीं थे, अभी भी वो नाम रूप तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक अद्वितीय सत मात्र है। और इसीलिए जहां अंश नहीं है, अवयव नहीं है, नाम रूप नहीं है, वहां किसी भी प्रकार से स्वगत भेद संभव नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं नाम रूपे न तस्य अंशम, नाम रूप जो है वो ब्रह्म के अंश नहीं है। अब देखो ये बहुत सुंदर विश्लेषण है, जैसे आगे बढ़ेंगे स्पष्टता आपको होती रहेगी। और इसीलिए ब्रह्म के अपने भी कोई अवयव नहीं है, और ब्रह्म नाम रूप जो इसका आप अनुभव अभी कर रहे हैं वो भी ब्रह्म के अंश नहीं है। अगर वो ब्रह्म के अंश है तो फिर ब्रह्म निरवयव नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, उसमें स्वगत भेद आ जाएंगे। जहां जहां अवयव है वहां स्वगत भेद होना ही है। वृक्ष में पत्र है, पुष्प है, शाखा है, तो ये उनके अवयव है। तो ब्रह्म नाम रूप जो है वो ब्रह्म के अवयव नहीं है, ब्रह्म के अंश नहीं है, अंग उपांग नहीं है। और इसीलिए ये ब्रह्म एकमात्र है, कोई स्वगत भेद ब्रह्म सद ब्रह्म में संभव है ही नहीं। तो कहते हैं कि आपने कैसे कह दिया कि नहीं है? आप अभी जो हम नाम रूप का अनुभव जो कर रहे हैं वो सदवस्तु से ही उत्पन्न हुए हैं, तो सदवस्तु के नाम रूप नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए आगे का श्लोक हमें कहते हैं नाम रूपोद्भवस्येव, नाम रूपोद्भवस्येव सृष्टित्वा सृष्टितः पुरा, सृष्टित्वा सृष्टितः पुरा, न तयोरुद्भवस्तस्मात्, न तयोरुद्भवस्तस्मात् निरंशं सद्यथा वियत, निरंशं सद्यथा वियत। देखो बहुत सुंदर है। सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा, सृष्टि के नाम रूप जो नाम रूप उद्भवस्य एव सृष्टित्व, ये नाम रूप का उद्भव है वही सृष्टि है। और सृष्टि के पहले ये नाम रूप थे ही नहीं। न तयोः उद्भवः, देखिए थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप कहेंगे कि ये नाम रूप जो है वो सदवस्तु का अंश है, अगर आप कहेंगे तो सृष्टि के पहले सदवस्तु था, तो वो सदवस्तु जो है वो सदवस्तु थी, तो नाम रूप भी होने चाहिए, क्योंकि वो तो नाम रूप उनके अंश है। लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है? घड़े की उत्पत्ति के पहले मिट्टी में घड़ा नहीं था। अब समझो,
अगर नाम रूप ब्रह्म का अंश है तो सृष्टि के पहले भी वो नाम रूप अंश रहना चाहिए, क्योंकि वो सद वस्तु का अंश है, लेकिन नहीं थे। सृष्टित्व, सृष्टि मानी वो नाम रूप की तो उत्पत्ति हुई, सृष्टितः पूरा, सृष्टि हुई, सृष्टि के पहले न तो यो हो। अब देखो, अगर वो अंश था, नाम रूप अगर ब्रह्म का अंश है, अवयव वाला जो अंश सद वस्तु है, तो सृष्टि के पहले भी अवयव होना चाहिए, क्योंकि वो तो ब्रह्म का अवयव है। अगर नाम रूप जो ब्रह्म का अंश है, तो सृष्टि के पहले भी ब्रह्म का नाम, सद वस्तु का नाम रूप होना चाहिए, क्योंकि वो तो सद वस्तु के नाम रूप है। लेकिन क्या है, नहीं, तो पहले भी नाम रूप नहीं थे, उस उद्भवात पूर्व, उत्पत्ति के पहले नाम रूप नहीं थे, सदवस्तु मात्र थी, एकमेव अद्वितीय, वहां नाम रूप थे ही नहीं। अब जब पहले नाम रूप नहीं थे, तो वही पुरवार करते कि सदवस्तु में नाम रूप है ही नहीं, सदवस्तु में कोई अवयव है ही नहीं, सदवस्तु में कोई भेद है ही नहीं। अब ठीक समझो, और इसलिए कहते हैं नाम रूप उद्भवस्य एव सृष्टित्वात्, सृष्टितः पुरा तयोः उद्भवः न। नाम रूप की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सृष्टित्वात्, नाम रूप की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सृष्टि के पहले नाम रूप का उद्भव नहीं था, तभी तो उनकी उत्पत्ति हुई। देखो, ये बहुत सूक्ष्म चिंतन है, कभी करेंगे बात। लेकिन एक वस्तु है ना कि जिसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के क्षण के अगले क्षण उनका अभाव होना चाहिए, तभी तो उत्पत्ति होती है। मिट्टी में घड़ा नहीं था पहले, फिर वो घड़ा बना। अब देखो, अगर मिट्टी में घड़ा ही था तो घड़ा बनाने की आवश्यकता ही नहीं रही थी, लेकिन घड़े की उत्पत्ति की। अब समझे, इदम जगत जो है वो नाम रूपात्मक जो जगत है, वो नाम रूपात्मक जगत अभी है, अभी आप उसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि के पहले वो नहीं था। और वही पुरवार करता है कि सद ब्रह्म जो है वो सद ब्रह्म में नाम रूप नहीं है, क्योंकि सृष्टि के पहले वो थे ही नहीं, लेकिन सदवस्तु तो था। अब समझते हो, अभी सदवस्तु भी है और नाम रूप भी है, और सृष्टि के पहले सदवस्तु थी लेकिन नाम रूप नहीं थे, तो ये पुरवार करते हैं कि नाम रूप सदवस्तु के अंश नहीं हो सकते हैं। कैसे? निरंशम सद यथा वियत, वियत, वियत माने आकाश। जैसे आकाश निरवयव है, सर्वव्यापी है, आकाश का कोई अवयव नहीं है, उसी प्रकार से जैसे आकाश निरवयव है, उसी प्रकार से आकाश का भी जो कारण है। देखो, ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। पृथ्वी में 5 गुण है, पृथ्वी का कारण जो जल है उसमें 4 गुण है, जल का जो कारण अग्नि है उसमें 3 गुण है, अग्नि का जो कारण वायु है उसमें 2 गुण है, वायु का जो कारण आकाश है उसमें शब्द गुण है। तो एक एक गुण कम होता है, जैसे जैसे आप कार्य से कारण की ओर जाते हैं तो एक एक गुण कम होता है। अब आकाश में 1 गुण है, आकाश का जो कारण है उसमें क्या होगा? निर्गुणत्वाद, अनादित्वाद, निर्गुणत्वाद, कोई गुण ही नहीं है, कोई नाम रूप है ही नहीं। अब देखो, तो जब आकाश स्वयं निरवयव है, कार्य जो आकाश है वो निरवयव है, तो उनका कारण भी हो क्या होना चाहिए? सावयव नहीं बन सकता है, निरवयव ही होगा। और इसलिए कहते हैं जैसे कार्य आकाश निरवयव है तो कारण सद्ब्रह्म भी निरवयव ही है। अगर वो निरवयव है, उनका कोई अवयव नहीं है, उनका कोई अंश निरंश है। देखो, 3 शब्द में ये प्रयोग कर रही हूं, अंश, अवयव और नाम रूप, ये तीनों साथ चलते रहेंगे। तीनों के एक एक उपयोग है, इसलिए तीनों का काम करेगा। तो सृष्टि के पहले नाम रूप भी नहीं थे, अंश भी नहीं था, अवयव भी नहीं था। अब जब निरंश है और निरवयव है
नाम रूप भी नहीं है तो फिर ब्रह्म में स्वगत भेद की कोई संभावना है ही नहीं। और इसीलिए ब्रह्म एक है, एक सदैव वस्तु। एक सद वस्तु जो ब्रह्म है वो निरवय है, निरंश है, नाम रूप रहित है, और इसीलिए वो ब्रह्म जो है उसमें स्वगत भेद की कोई संभावना नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।